राजस्थान के पश्चिमी जिलों में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। बाड़मेर और जैसलमेर के सीमावर्ती इलाकों में बीती रात हल्की बूंदाबांदी के साथ तेज हवाएं चली, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के लिए शेखावटी क्षेत्र में ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है, जिससे किसानों की चिंताएं बढ़ गई हैं। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आज सुबह शॉर्ट सर्किट की वजह से ओपीडी ब्लॉक के पास हल्का धुआं देखा गया। अस्पताल प्रशासन ने तुरंत फायर फाइटिंग सिस्टम सक्रिय कर मरीजों को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया। गनीमत रही कि समय रहते स्थिति पर काबू पा लिया गया और किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। कोटा में चंबल रिवर फ्रंट पर पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए नई गाइडलाइन जारी की गई है। अब प्रतिबंधित क्षेत्रों में जाने वाले लोगों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। प्रशासन ने अतिरिक्त सुरक्षा गार्ड तैनात किए हैं ताकि सेल्फी लेते समय होने वाले हादसों को रोका जा सके। अजमेर स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में उर्स के समापन के बाद अब विशेष साफ सफाई अभियान चलाया जा रहा है। दरगाह कमेटी और नगर निगम की संयुक्त टीमें कचरा निस्तारण में जुटी हैं। प्रशासन ने जायरीन की सुरक्षित वापसी के लिए रेलवे और रोडवेज बसों के अतिरिक्त फेरों की व्यवस्था की है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने पटवारी और ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को तेज कर दिया है। वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की नई तिथि घोषित की गई है। इससे प्रदेश के हजारों युवाओं को सरकारी सेवा में आने का अवसर मिलने की उम्मीद है। उदयपुर की पिछौला झील में बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए नगर निगम ने फ्लोटिंग वेस्ट क्लीनर मशीन का संचालन शुरू किया है। ये मशीन झील की सतह पर तैरते प्लास्टिक और कचरे को स्वचालित रूप से एकत्र करेगी। पर्यावरणविदों ने इस कदम को झील संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण बताया है। भरतपुर में अवैध खनन माफियाओं के खिलाफ पुलिस और वन विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की है। पहाड़ी और डीक क्षेत्र में कई अवैध क्रशर मशीनों को सीज किया गया और 2 दर्जन ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की गई। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अरावली क्षेत्र में अवैध खनन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जोधपुर के एम्स अस्पताल में अब रोबोटिक सर्जरी की सुविधा आम मरीजों के लिए भी उपलब्ध हो गई है। आज पहली बार एक जटिल कैंसर सर्जरी रोबोटिक तकनीक से सफलतापूर्वक की गई। इससे मारवाड़ क्षेत्र के मरीजों को बड़े महानगरों में इलाज के लिए जाने की जरूरत कम होगी। झुंझुनू जिले के खेतरी क्षेत्र में तांबा खदानों के विस्तार के लिए केंद्र सरकार ने नई अनुमति प्रदान की है। इस फैसले से क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर भी मिल सकते हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने वृद्धजन पेंशन भोगियों के लिए भौतिक सत्यापन की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। अब बुजुर्ग ई मित्र केंद्र पर जाकर फेस ऑथेंटिकेशन ऐप के जरिए सत्यापन कर सकेंगे। इससे उन पेंशन धारकों को राहत मिलेगी जिनके बायोमेट्रिक निशान मशीन में नहीं आते थे। बीकानेर में सीमा सुरक्षा बल ने भारत पाक सीमा पर घुसपैठ की एक कोशिश को नाकाम कर दिया है। घने कोहरे का फायदा उठाकर सीमा पार से आ रहे संदिग्धों पर जवानों ने फायरिंग की, जिसके बाद वे वापस लौट गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और बॉर्डर पर हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सीकर जिले के खाटू श्याम जी मंदिर में फाल्गुन मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मंदिर कमेटी ने दर्शन व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए जिगजैग लाइनों की लंबाई बढ़ाने का फैसला किया है। श्रद्धालुओं के लिए पेयजल, चिकित्सा और अन्य सुविधाओं की भी व्यवस्था की जा रही है। श्रीगंगानगर में नहरों के पानी के बंटवारे को लेकर किसानों का धरना उग्र हो गया है। किसान पर्याप्त सिंचाई जल की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर जमा है। प्रशासन और किसान नेताओं के बीच हुई वार्ता फिलहाल बेनतीजा रही है। हनुमानगढ़ जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने 2 बड़े तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में नशीली दवाएं बरामद की गई हैं। पुलिस अब पूरे तस्करी नेटवर्क की जांच में जुटी हुई है। शिक्षा विभाग ने उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लंबित आवेदनों के निस्तारण के लिए पोर्टल फिर से खोल दिया है। जिन छात्रों के बैंक खातों की केवाईसी अधूरी है, उन्हें 7 दिन का समय दिया गया है। सुधार के बाद छात्रवृत्ति की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से खातों में भेजी जाएगी। जयपुर के परकोटा क्षेत्र में ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने नया 1 वे प्लान तैयार किया है। रामगंज से बड़ी चौपड़ के बीच भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। ई रिक्शा के लिए अलग मार्ग तय किए गए हैं ताकि जाम की समस्या कम हो सके। धौलपुर में चंबल नदी के किनारे बसे गांवों में मगरमच्छों के आने से दहशत फैल गई है। वन विभाग की टीम ने एक 8 फीट लंबे मगरमच्छ को पकड़कर सुरक्षित नदी में छोड़ा। ग्रामीणों को सावधानी बरतने और नदी किनारे जाने से बचने की सलाह दी गई है। भीलवाड़ा के वस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने नई प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है। टेक्सटाइल पार्कों में बिजली दरों पर सब्सिडी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए अतिरिक्त फंड दिया जाएगा। इससे स्थानीय उद्योग को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लाइट एंड साउंड शो के समय में बदलाव किया गया है। अब ये शो रात 8 बजे आयोजित किया जाएगा। साथ ही दुर्ग परिसर में प्लास्टिक बोतलों के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। राजस्थान पुलिस मुख्यालय ने कांस्टेबल भर्ती के फिजिकल टेस्ट पास कर चुके अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। ये परीक्षा अगले महीने के अंत तक आयोजित होने की संभावना है। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाएंगे। जालौर जिले के सांचौर में नर्मदा नहर परियोजना का एक हिस्सा टूटने से सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न हो गई है। किसानों ने निर्माण कार्य में लापरवाही का आरोप लगाया है। प्रशासन ने नुकसान का आकलन कर मुआवजे की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए हैं। राजसमंद जिले के नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर में दर्शन के समय में आंशिक परिवर्तन किया गया है। अब श्रृंगार और राजभोग दर्शन के बीच का समय बढ़ा दिया गया है। इससे श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए अधिक समय मिल सकेगा। पाली जिले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दूषित पानी छोड़ने वाली टेक्सटाइल फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई की है। बिना ट्रीटमेंट के पानी नदी में छोड़ने वाली 3 इकाइयों को बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बोर्ड ने पर्यावरण नियमों की कड़ाई से पालन की चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत बेरोजगारी भत्ता प्राप्त कर रहे युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण का नया बैच शुरू किया जा रहा है। युवाओं को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और अकाउंटिंग जैसे कोर्स चुनने का अवसर दिया गया है। प्रशिक्षण के बाद रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विषयवार परिणाम आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहे हैं। सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए अपने दस्तावेज तैयार रखने के निर्देश दिए गए हैं।